ओके, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम मती के बुक में आए हैं, है ना। और ये भाग 2 है और उसके आगे की कहानी ये है, ठीक है। राजा का अधिकार, ठीक है। राजा राज्य में है, ठीक है। और तो राजा जब राज्य में है तो राजा का ही अधिकार होगा, है ना। जब राजा राज्य में है तो उसका अधिकार हमको कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। हम जब अध्याय 8 और 9 को पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम पाते हैं कि ये जो राजा है सिर्फ आश्चर्य कर्म नहीं कर रहे, ये सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहे, ये लोग की जरूरतों को भी समझ रहा है और लोग की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं, है ना। जैसा हमारा देश में भी सरकार बनते हैं, बहुत सारी योजनाएं लेके आती है गवर्नमेंट, है ना। वैसे ये राजा वैसा नहीं है। ये राजा हर एक को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। मती 12:23 में क्या लिखा है देखो। इस पर सब लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान है। 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है, ठीक है। चिन्ह चमत्कार, चंगा किया लोग को खिलाया परमेश्वर ने, आंधी को शांत किया, ये पानी को कुछ किया उसने, ठीक है। ये 8 और 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं सब चिन्ह चमत्कार के बारे में लिखा है। और जब ये चिन्ह चमत्कार कर रहा है ना तो यीशु मसीह के लिए लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, क्या ये दाऊद की संतान है, यही मसीहा है आने वाला। समझ गए। वो पहाड़ से उतर रहे हैं अपने राज्य के नियम देने के बाद, ठीक है। अब मेरा राज्य में आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या नहीं कर सकते हो, देखो आप धन्य बनना है, आपको नमक और ज्योति हो, व्यवस्था को मानना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, लालच नहीं करना है, बदला लेने के बारे में आपको सोचना नहीं है ना। सकरा मार्ग है मेरा राज्य, झूठे शिक्षाओं पे आपको विश्वास नहीं करना है। और यह सब शिक्षा देने के बाद लोग आश्चर्य हो गया कि अरे बाप रे, ये दाऊद की संतान, ये जो आने वाला मसीहा है, क्या ये वही है। और कुछ लोग भीड़ में उसका विरोध किया, समझ गए। मती 9:3 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तरीके से बताते हैं, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करते हैं। समझ गए। सोचने वाली बात, एक आदमी जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, जो सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, है ना, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार बता रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, तो चोरी मत करो, ये मत करो, शत्रु से प्रेम करो, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, कुछ लोग उस पर विश्वास करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अरे यही सच्चा मसीह है, ये दाऊद की इधर से जो परमेश्वर ने बोला था ना, ये वही है। बट शास्त्री और फरीसी उस पर विरोध करते, निंदा करते कि तू तो परमेश्वर की निंदा कर रहे है। अब समझ सकते हैं क्यों वो लोग ऐसा बोला होएगा, क्यों वो लोग नहीं विश्वास कर रहा था। क्योंकि वो लोग अपनी व्यवस्था, अपना शासन कायम करना चाह रहे थे। यहूदा जो यीशु मसीह को पकड़वाया, वो क्यों पकड़वाया, आप कभी सोचा। वो ये सोच से उसका चेला बना था ना कि यीशु राजा एक दिन बनेगा, सच का दिखने वाला राजा। और उसने जब शिक्षा सुना ना उसके साथ बैठ के कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर के राज्य में ये नहीं कर, तब उसका दिमाग फिर गया और उसने उसको पकड़वा दिया, आगे आके हम लोग देखेगा उसको। समझ गए। क्योंकि वो चाहता था कि, क्योंकि यीशु यहूदी था और उसको एक यहूदी राजा चाहिए था राज्य करने के लिए। उसका जब उसके इच्छा के अनुसार वो राजा नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना, पद में नहीं बैठा, उसने उसको धोखा दिया 30 सिक्कों के लिए। और जब वो धोखा दिया तो पवित्र आत्मा उसको रिवील किया कि नहीं, ये वही वाला राजा नहीं है, ये तो पूरी संसार का राजा होने वाला था। समझ गए। पश्चाताप किया और आत्महत्या किया, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता था, ठीक है। शास्त्री फरीसी उसका विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको अपना शासन लागू करना था, अपने ही रूल में उनको जीना था, ना कि मसीहा के बारे में, ठीक है। परमेश्वर के राज्य की घोषणा कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई है, ठीक है। और जब जब की गई है, मती ने उनका स्पष्ट रूप से अपने बुक में उल्लेख किया है कि देखो यशायाह ने ऐसा किया, इर्मिया ने ऐसा किया, जकरिया ने ऐसा किया। हमने बहुत सारे रेफरेंस देखे, है ना। फिर देखो
अभी कौन कौन से आश्चर्य कर्म किए रह गए? आप 8 अध्याय में है ना? ना देखो, कोढ़ के रोगी को यीशु मसीह चंगा करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कोढ़ के रोगी के बारे में? यीशु मसीह कोढ़, उसका नाम नहीं लिखा है, उसका उम्र नहीं लिखा है, उसका राज्य में अब वो काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो एक कोढ़ के रोग, कौन एक छोटा बीमार आदमी को देखते, कौन पहुंचता है, लेकिन वो जाके हाथ बढ़ा के उसको चंगा कर रहे हैं। बोलते प्रभु तेरा इच्छा है तो तू चंगा कर दे। चल मेरे को टाइम नहीं, मैं थोड़ा अभी भ्रमण कर रहे, मैं एक साथ सबको करेगा, फलानी जगह पे आ जाना सब लोग, है ना। वो ऐसा नहीं, वो हाथ बढ़ाते हैं उधर, है ना, क्योंकि वो सच्चा राजा है, वो मसीहा है, उसको एक एक आदमी का फिक्र है ना। इसलिए बाइबल बोलते हैं बुलाए हुए तो बहुत है बट चुने हुए, हाँ, तो वो चुने हुए हैं हम। तो हमको कितना गर्व से जीना चाहिए हमारा जिंदगी, है ना। फिर एक सूबेदार का विश्वास, क्या देखते हैं सूबेदार के विश्वास में हम? मतलब एक सूबेदार जो एक शासन करता है, सूबेदार है, वो अपने एक नौकर के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, समझ गए। और वो क्या बोलते हैं यीशु मसीह से कि प्रभु तू मेरा घर पे आने का योग्य नहीं है। समझ लो, इतना बड़ा आदमी बोलते हैं, क्योंकि उसको सच मालूम है तू मेरे घर पे ही आने का योग्य नहीं, तू इधर से बोलेगा ना वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह बोलते हैं वाव, ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में नहीं देखा। और उनका बात करते करते उसका दास चंगा हो गया। और वो वापस आते, वो चंगा पाते और वो पूछते ये कब हो गया, तो बोलते हैं ये पहर हो गया। तो उसको याद आते, अच्छा ये टाइम पे यीशु मसीह ने बोला था, एग्जैक्ट वो टाइम पे ये चंगा हो गया। समझ गए। फिर हम लोग क्या देखते हैं, अनेक रोगी, है ना, यीशु मसीह जाते हैं, अनेक रोगियों को चंगा करते हैं। लिखा नहीं है लेकिन क्यों? क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि ये मसीहा जो है ये आएंगे अपने लोगों का दुख दूर करने के लिए। और क्या कर रहे हैं परमेश्वर अपने राज्य में? जो भविष्यवाणी हुई थी वो गलत हुई थी? नहीं, अब राजा अपने राज्य में देखो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को चंगा कर रहे हैं। सूबेदार के लोगों के विश्वास के द्वारा चंगा कर रहे हैं ना। आपका विश्वास नहीं है, ठीक है, मैं आप विश्वास कर रहे हैं कि वो चंगा होएगा मेरे प्रार्थना से, इसलिए वो चंगा हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते लोग चंगा होते, हमारा पावर से नहीं, हमारा सिर्फ विश्वास से। प्रभु हमारा इज्जत रख ले, चंगा कर दे, और कर देते हैं। समझ गए। आप विश्वास करो नहीं करो, लेकिन हमारा विश्वास से सूबेदार, है ना, किसी को कुछ स्पेशल पावर नहीं मिलते, ठीक है, सिर्फ विश्वास का बात है। ठीक है, अनेक रोग, तूफान को शांत करना, सिर्फ वो अलौकिक नहीं कर रहे, वो देखो प्राकृतिक चंगाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? सब प्रार्थना किया, नाव पे चढ़ा, नाव पे तूफान आ गया मस्त, और वो लोग सब घबरा गया। और वो लोग क्या करते हैं, हम लोग डूबे जा रहे हैं, और वो बोलते अल्प विश्वासी हो। सब कुछ देखने, सबने सब कुछ नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ देखा। ठीक है, ए अल्प विश्वासी हो। हम कहानियां हर संडे सुनते हैं ना, हम सुन रहे हैं सालों 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 से, ए अल्प विश्वासी हो मत बनो। ठीक है, ये लाइन हमको सूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो यीशु मसीह ने बोला चेलों के लिए, हमारे लिए नहीं, है ना, हमको उसमें नहीं जाने का। दुष्ट आत्मा को चंगा करते, क्या था दुष्ट आत्मा का कहानी? सेनाओं झुंड था, वो सुअरों में भेज देते हैं यीशु मसीह। हाँ, हम वो क्या बोलते हैं, प्रभु हम जानते हैं तू हमको, वो शैतान का भी सुन रहा है, हमको ऐसे ही मत जाने दे, हमको सुअर में भेज। बोलते हैं जाओ, और सुअर जाके मर जाते हैं, फान जाते हैं सब। समझ, वो शैतान का भी सुन के उनके ऊपर रहम कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मारा उनको। बोलते हमको सुअर में भेज दे, बोलते हैं जाओ लेकिन तुम मरोगे। और सुअरें जाके फट पड़ती है, और बड़ा सुसमाचार का जागृति आते हैं उधर। डिफरेंस ये है, परमेश्वर हृदय का जांचने वाला है। योएल बोलते हैं वो हृदय और मन का जांचने वाला परमेश्वर है। ठीक है, प्रभु को वो परीक्षा करने का कोशिश कर रहा था, जैसा फरीसी और यहूदी बोलता था ना, हमको क्या करने का। वो बेबिचारी को पकड़ के लाए, आदमी को नहीं पकड़ के लाया। वो लोग बेबिचार करते पकड़ा ना, तो आदमी को क्यों नहीं लेके आया, वो सिर्फ औरत को पकड़ के लेके आया, वो परीक्षा करने के लिए। ये कितना शान है, बोलते परमेश्वर का पुत्र है, इसको मालूम पड़ेगा। बेविचार करते पकड़ा ना उसको, आदमी को क्यों नहीं लेके आया? आप सोचा कभी? वैसा वो था, मैं सब कुछ करते, मैं मेरा धार्मिकता में जी रहा है,
अब मैं क्या करूं? बोलते सब कुछ बेच दे, गोली मार दिया उसको उधर ही, गुगली। बोलते नहीं, मैं नहीं दे सकते पैसा वैसा। तो इसके लिए धन और परमेश्वर दोनों का सेवा। तो दुष्ट आत्मा, परमेश्वर ने अलौकिक काम किया उसके साथ, ठीक है। फिर मृतक लड़की को और बीमार स्त्री को परमेश्वर चंगा करते, मृतक लड़की को यीशु मसीह जिंदा करते। कोई आदमी कर सकते हैं? वो लोग सब उसको ठट्ठा कर रहा था, ये कौन है, और सबको बाहर खड़ा किया, पतरस को और यूहन्ना को साथ लिया, और उसने क्या बोला है? पुत्री उठ, और वो उठ गई। ये तरह ने लाजरस को जिंदा किया उसने। इतना ही नहीं, वो एक विधवा की एकलौता बेटा था, उसका अर्थी लेके जा रहा था वो लोग, उसको जिंदा किया। समझ गए? तो वो सब एक जगह नहीं किया। 2 अंधों को दृष्टिदान, वो लोग पीछे से चिल्लाते, क्या चिल्लाते? ये दाऊद की संतान हम पर दया कर, और वो दया करते हैं। तो राजा राज्य में काम कर रहा है, ठीक है। राजा राज्य में काम कर रहा है, सिर्फ हम भरोसा रखना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। ये राजा वैसा नहीं है, ठीक है। इस पे सिर्फ हमको विश्वास करना पड़ते है ना। सिर्फ हमको यीशु मसीह पे विश्वास करने का जरूरत है, ठीक है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह को चेले कहाँ मिले। मच्छी पकड़ने के टाइम, महसूल लेते वक्त, कारपेंटर के इधर, ठीक है। उसको कोई राजमहल विश्वविद्यालय में उसको चेले नहीं मिले। और परमेश्वर ने किनको चुना? दुनिया के मूर्खों को। क्यों मूर्ख है? उसका कारण भी परमेश्वर ने बताया है, ठीक है। देखो बाइबल क्या बोलती है, 1 कुरिन्थियों 1:27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। समझ गए? क्यों हम मूर्ख है? किसके लिए? नहीं, किसके लिए हम मूर्ख है? संसार के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। जो अपने आप को बोलते हैं ना हम बहुत ज्ञानी है, हमको सब कुछ मालूम है, बोलते हैं तुम उनके लिए मूर्ख हो, क्योंकि वो तुमको तुच्छ नजर से देखते हैं। समझ गए? लेकिन मैं तुमको इसलिए चुना है ताकि तुम उन महान लोगों को लज्जित कर सको। किससे? सुसमाचार सुना के। समझ गए? परंतु जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। समझ गए? और जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देके नीचे उतरा तो कुछ लोग ने क्या किया? आश्चर्यचकित किया, अरे ये दाऊद की संतान है। फरीसी और शास्त्री फिर भी विश्वास नहीं किया उन पे। समझ गए? और क्या बोलते हैं? हो गया ना। तो कैसा मूर्ख लोग को परमेश्वर ने वो टाइम पे चुना था? याकूब, इधर लिखा है देखो, पतरस, अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब जो था, यूहन्ना उसका भाई, फिलिप, बरतुमै, थोमा, ठीक है, मती जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दै, शिमोन, ठीक है, यहूदा जिसने उसको पकड़वा दिया। समझ गए? ये लोग का मृत्यु के बारे में हम लोग ने पढ़ा था ना। वो लोग ने चमड़ी छिलवाया, गला कटवाया, बेधे गए, उल्टा क्रॉस पे फ्राई किया गया उनको, सब कुछ किया गया उनके साथ, ठीक है ना, ताकि हम सुसमाचार का ज्ञान पाके दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने अपनी कंपनी में मूर्खों को भर लिया। सब समझ सकते हैं। लेकिन राज्य का राजा चुना हमको, और चुनने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, है ना। उसने हमको एक काम दिया, है ना। वो हमको क्या काम दिया? क्या काम दिया उसने हमको? हाँ, उसने हमको एक मिशन दिया, है ना। क्या मिशन दिया परमेश्वर ने हमको? वो मिशन क्या था? मत्ती 10:5 से 15 पढ़ेंगे, ठीक है। इन 12 को यीशु मसीह ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना। किन की ओर न जाना? ठीक है, ये समझना। अन्य जाति कौन है? हम सब। हमारी तरफ आने के लिए मना किया था परमेश्वर ने। समझ गए? मंदिर में एक पर्दा था, उधर याजक ही जा सकता था, ठीक है। इधर बोलते हैं तुम अन्य जातियों की ओर ना जाना। मैं नहीं बोल रहे, यीशु मसीह बोल रहे हैं, ठीक है। अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना।
परंतु इजराइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। ठीक है, अपने बटुए में ना तो सोना ना रुपया ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते ना जूते ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, चेलों को क्या दिया था? एक मिशन दिया था, क्या? अन्य जातियों में मत जाना। ठीक है, और जाते जाते ये प्रचार करना, क्या? निकट आ गया है। ठीक है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और तुम फ्री में मिला है, फ्री में देना, उसका पैसा ना लेना। परमेश्वर ने सेत में दिया है, सेत में ही फायदे है। परमेश्वर ने बोला अन्य जातियों की ओर ना जाना, सामरियों को नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना, सिर्फ प्रचार करना है, परमेश्वर का राज्य निकट है और तुमको फ्री मिला है, फ्री में दे दो। ठीक, और देखो, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। ठीक है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव झाड़ लो। मैं तुमसे सच 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 कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ठीक है, उनको एक मिशन दिया गया था, अन्य जातियों में नहीं जाना, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, पैसा नहीं लेना, फ्री में प्रचार करना है। जो घर पे रहो उस घर में आशीष दो। अगर वो लोग योग्य होंगे, ठीक है, तो उनको चंगाई मिल जाएगा, नहीं योग्य होंगे तो चंगाई नहीं मिलेगा, है ना। आशीष का बात यही है। ठीक है, और तुम्हारा कोई इज्जत ना करे तो पैर भी झाड़ देना उधर, उसका घर का धूल भी नहीं मांगते हैं मेरे को। क्लियर स्टेटमेंट है परमेश्वर का, है ना, पैर झाड़ दो। ठीक है, और ये परमेश्वर ने चेलों को दिया। आज हम किसी के घर पे जाते हैं, हमारे लिए ये मिशन है ना। हम लोग जाते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीष दे सकते हैं उसको। ठीक है, फ्री में मिला है, फ्री में देने का। अन्य जाति मतलब हम जो इजराइल थे ना, इजराइलियों के लिए ही सिर्फ सुसमाचार था, बट इजराइलियों ने जब उसको ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर ने पूरे संसार में, इसके लिए वो जो मंदिर का पर्दा है ना, सिर्फ याजक लोग ही जाता, पुजारी ही जाता है। पुजारी को बाइबल में याजक बोला गया है, समझा। वो हमारे लिए नहीं था, बट परमेश्वर का दया इतना बढ़ गया, वो लोग जब स्वीकार नहीं किया तो ये योजना पूरा संसार के लिए हो गया, और इसके लिए मंदिर का पर्दा फट गया। अब कोई पुजारी का जरूरत नहीं है इधर, अब मुझे कोई भी आके मिल सकते हैं, समझ गए। इसलिए मंदिर का पर्दा फटा। अब अन्य जाति, यहूदी, सामरी, फरीसी कोई नहीं, अब वो है जो मुझ पे विश्वास करेगा, वो मेरे राज्य में रहेगा, बस। ठीक, चेले बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने हमको दी है। देखो, परमेश्वर के राज्य के नियम सुना, ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको एक पहचान दी, कैसा उसका जिंदगी, हम क्या है क्या नहीं है, नियम रूल, ये परमेश्वर ने अपने लोगों का ख्याल भी रखा। सिर्फ ज़रूरत नहीं पूरी की, पर प्राकृतिक चंगाई, ये वो सब कुछ दिया परमेश्वर ने। अब परमेश्वर का राज्य में चेलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, वो महत्वपूर्ण बातें क्या है? चेलों को दी गई कुछ चेतावनी और शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए यीशु मसीह ने मत्ती के 10वें अध्याय में बताया कि वे क्या है। ठीक है, यदि शिक्षा के गुण वर्तमान समय में यही होते जो व्यवस्था में दी गई थी, है ना, कि ये इसके लिए ये बलि चढ़ाओ, तुम ये करेगा तो व्यभिचार है, तो आज हम सब कोई योग्य नहीं होता उसका शिष्य बनने के लिए। ठीक है, हम योग्य है क्योंकि परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है। ठीक है, देखो क्या योग्यता, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, ठीक है, मत्ती बता रहे हैं 10वें अध्याय में हम लोग पहुंच गया है, जो मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा।
पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने। तो चेले बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कभी सुख में और दुख में, दोनों में, आराम में और सताव में, अकेले और लोगों के सामने। ठीक है, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करेगा, ये तय है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में वही चलेगा जो परमेश्वर चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा काम में, तुम्हारा घर में, पड़ोस में, मोहल्ले में, सोसाइटी में मेरा इनकार करेगा, मैं मेरा पिता के सामने इनकार करेगा। ये ऐसा है, तुम लोग के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं मेरा पिता के सामने इनकार करेगा। मेरे को लोग से लेना देना नहीं, मेरा पिता से लेना देना है मेरे को। समझ ले, सिग्नेचर है परमेश्वर का। तो चेलों को ये ध्यान में रखते हुए हमको हमारा जिंदगी जीना है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं तुम मूर्ख है, मैं मूर्खों को ही चुना है, अच्छा लोग को मैं चुनने ही नहीं आया है, अच्छे वाले लोग के लिए नहीं आया, मैं बीमार लोग के लिए आया है। ठीक है, ठीक है। स्वर्ग का राज्य हम बाइबल में जब पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक, हम स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य बहुत बार पढ़ते हैं। बाकी सुसमाचार में हम इतना बार स्वर्ग के राज्य का, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य ये शब्द नहीं पढ़ते, स्वर्ग का राज्य शब्द। ठीक है, मत्ती सुसमाचार में राज्य शब्द का प्रयोग कम से कम 55 बार किया गया है। उसका जो स्वर्ग का राज्य का जो शब्द है लगभग 35 बार उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसी अन्य सुसमाचार में इतना अधिक नहीं मिलता है। ये मत्ती का जो सुसमाचार है इसमें लगभग 15 दृष्टांत है। हम लोग ने दृष्टांत का श्रृंखला से गए ना, मत्ती का जो पुस्तक में 15 दृष्टांत का उल्लेख है। 15 में से 3 को छोड़ के सारे दृष्टांत ऐसा शुरू होते हैं, स्वर्ग का राज्य इस तरह है, या स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है। समझिए, स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है, स्वर्ग का राज्य इस तरह है, ये शब्द से दृष्टांत शुरू होते हैं। ठीक है, और दृष्टांत क्या है? परमेश्वर के बारे में वसूल है। उसने बोला जिसको समझ दी गई वो समझेगा, जिसको नहीं दी गई उसको नहीं समझेगा। मतलब वो सबके लिए नहीं था, वो सिर्फ दुनिया के मूर्खों के लिए था। और मूर्ख वो है जो परमेश्वर पे विश्वास किया। अगर वो मूर्ख नहीं होता तो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है। कितना बार? मत्ती का पुस्तक में करीब 13 बार इस्तेमाल हुआ है। 15 दृष्टांत में से 13 बार ऐसा इस्तेमाल हुआ है। और जो राज्य शब्द है, राज्य, ठीक है, वो 55 बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और स्वर्ग का राज्य जो शब्द है वो कम से कम 35 बार मत्ती ने इतना बार इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि वो खास यहूदियों के लिए लिख रहा है। उसको ध्यान में, राजा राज करेगा, राजा का राज्य ऐसा है, राजा अधिकार में है, राजा का स्वर्ग मतलब राजा का जो संसार है उसका जो नियम है, राजा के राज्य में ऐसा नियम होने वाले, वो स्पष्ट तरीके से किया है। ठीक है, यहूदी लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में उनको अच्छी समझ नहीं थी। जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगते है कि उनको शायद राजा के राज्य के बारे में अच्छी समझ नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूहन्ना और यीशु मसीह ने उनको कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दिया था। मतलब हर दृष्टांत में स्वर्ग का राज्य की उपमा किसी और चीज से की गई है। 15 में से 12 ऐसा, मतलब 15 चीज से कंपेयर किया गया, क्योंकि उसकी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं थी कि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। ठीक है, वो उपमा दिया इसके जैसा है, स्वर्ग का राज्य इसके जैसा है, स्वर्ग का राज्य इसके जैसा है। पहला जो पुराना नियम में था, व्यवस्था में परमेश्वर ने एक जगह पे दिखाया था कि स्वर्ग का राज्य किस तरह होगा और किन के लिए होगा वो स्वर्ग का। निर्गमन का अगर पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, 19:6 क्या बोलते हैं? तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। कौन होएगा स्वर्ग का राज्य में? स्वर्ग का राज्य कैसा होएगा? याजकों का राज्य होएगा और पवित्र जाति, वो मेरा राज्य, ये परिभाषा थी। लेकिन यीशु मसीह ने कोई स्पष्ट एक परिभाषा नहीं दी थी। भविष्यवक्ताओं ने बहुत बार मेंशन किया है। ठीक है, बहुत बार उन्होंने उल्लेख किया। इसके लिए पतरस लिखते हैं, तुम एक चुने हुए वंश हो, राजकीय याजक,
जो बुलाए गए अंधकार से प्रभु की ज्योति में। हम लोग गाना गाते हैं ना, वो किधर से आते हैं? इधर से आते हैं। ये पहले से ही व्यवस्था में लिखा हुआ था, ठीक है। क्या लिखा था? तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। इसलिए पतरस ऐसे ही नहीं बोल रहे, वो व्यवस्था से उठा के बोल रहे हैं, ठीक है। वो पहले इसका झलक था, परछाई था, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहूदियों को स्वर्ग के राज्य की अगर एक, इसके लिए वो लोग पूछते तू एक चिन्ह दिखा दे, और यीशु मसीह ने क्या बोला उनको चिन्ह दिखाने के लिए? योना को छोड़ कोई और चिन्ह नहीं होएगा। क्या था योना का चिन्ह? 3 दिन तू मच्छी के पेट में था वो, और 3 दिन बाहर, मतलब मैं 3 दिन मरेगा कब्र के अंदर, तीसरे दिन आ जाएगा बाहर, ठीक है। मैं मरेगा वापस आ जाएगा 3 दिन के बाद। इसके लिए वो बोलते योना को छोड़ कोई और चिन्ह नहीं दिए। योना 3 दिन था धरती के अंदर, मैं भी 3 दिन रहेगा और तीसरे दिन आएगा बाहर, ठीक है। उनको फिर भी नहीं समझा है कि ये क्या बोल रहे हैं। नहीं, तू इतना बड़ा मंदिर जो इतना साल लगा, तो वो 3 दिन में कैसा बना देगा, है ना। वो लोग हमेशा उसको दोष लगाया, ठीक है। लेकिन पहले से परमेश्वर ने इसके बारे में हमको बता दिया था। मसीह यीशु ने स्वर्ग के राज्य को किस तरह से बताया, ठीक है। देखो, बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या है? बीज बोने वाले का दृष्टांत कुछ अच्छा कुछ बुरा, जहां सब गया, जो अच्छी भूमि पे गिरा वो 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आया। तो आप सोचो, आप अच्छी भूमि पे गिरे हो क्या? सिंपल है ना। अगर हम परमेश्वर के राज्य के मूर्ख हैं, ठीक है, जो इसको परमेश्वर ने चुन लिया है, वो बीज बोने वाले की तरह है। और वो बीज कैसा? जो अच्छी भूमि पे गिरा, वो 30 गुना, 60 गुना और 90 गुना। आप कितने फलवंत हुए इतने साल के मसीह जीवन में, ठीक है। जंगली पौधे का दृष्टांत, परमेश्वर ने क्या बोला? जंगली फलवंत। आप फल लेके आए क्या? किसी के लिए उपयोगी, किसी को मसीह में लेके आए, किसी को सुसमाचार जाके सुनाए, किसी का जीवन बदला, किसी के जीवन में आप उपयोगी कुछ भी फल लेके आए क्या? कैसा फलवंत? कैसा? संसार का फलवंत है पैसा, गाड़ी, बंगलो, यही है फलवंत, यही है मतलब सक्सेस, सफलता यही है संसार का। इसके अलावा कुछ और सफलता है क्या? चौथा चीज उनको पूछो, बीबी को कितना टाइम दे रहे? किसके पास टाइम है? सब लग्जरी जीवन दे रहे हैं ना। मैं वो लग्जरी जीवन जीने के लिए आपके पास टाइम है क्या? आप लग्जरी जीवन तो बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो खुद जी रहे हैं क्या? आप जिसके लिए बना रहे हैं, आप उसके साथ जी रहे हैं क्या जीवन? बात ये, मैं वो लग्जरी जिंदगी को लेके क्या करेगा जब मैं उसका फायदा नहीं ले सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। सरसों का दाने की जैसे है। सरसों का दाने के बारे में क्या परमेश्वर ने बोले है? राई का दाना, वही सरसों राई। क्या बोला है? राई का दाना मरेगा नहीं तब तक फल नहीं लेके आएगा। जब फल लेके आएगा तो विशाल झाड़ बनेगा, है ना। हजारों हजारों फल आते हैं उसका, है ना। पंछी बसेरा करते हैं। आप है राई का दाना, सोचो, ठीक है, बड़ा जाल की तरह मछुआरे लोग डालते हैं बड़ा जाल, और बहुत सारा मच्छी है, फिर वो लोग छटनी करते हैं, है ना। खमीर जो थोड़ा सा सोडा डालते हैं ना, है ना, गूंजते गूंजते पूरा आटे में हो जाते हैं, है ना। खमीर पाप को ठहराया बाइबल में, ठीक है। छिपा हुआ खजाना, है ना, वो बेचारा जाते हैं अपने मोतियों को खेत में गाड़ देते हैं, फिर सब कुछ बेच के वो खेती खरीद लेते हैं। समझ गए? मतलब उसको जब सुसमाचार मिला तो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। वो बहुमूल्य खजाना, उसको मालूम था ये खजाना मेरे को काम आएगा, ठीक है। वो जाते हैं खेत में गाड़ देते हैं और सब कुछ, घर, अदर प्रॉपर्टी सब बेच के वो खेत खरीदने में लग जाते हैं। हम ऐसा होना मांगते हैं, है ना। हमको सब कुछ बेचने का वही जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना। बहुमूल्य मोती, है ना, परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य मोती की तरह है ना। किसी को हीरा या कुछ मिलेगा तो आप फेंक देंगे, उसको इतना लॉकर के अंदर रखेंगे ना, अपने को भी ढूंढने से नहीं मिलता है बाद में सही बात है कि नहीं? कभी कभी हमको भी नहीं मिलता है, हम लोग किधर रखा है। तो बहुमूल्य परमेश्वर का राज्य ऐसा है, ठीक है। एक बार हमको मिला, हमने अनुभव किया, ठीक है। अब हम लोग आए 14 और 15, है ना। 14 और 15 में ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि सब चिन्ह चमत्कार है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, ठीक है, किस तरह से होती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या?
हेरोदेस राजा को खुश करती है, वो अपने माँ से पूछती है, उसका गला कटवा दिया जाता है, सबको मालूम है। बड़ा चिन्ह चमत्कार हम देखते हैं, 5000 पुरुषों को खिलाया जाता है खाना, और कितना टोकरी खाना बचता है, 5 रोटी और 2 मछली से 12 टोकरी खाना बचता है। समझो 5 रोटी 2 मछली से 12 टोकरी खाना बच जाता है ना। यीशु मसीह का पानी पे चलना, वाह क्या बात है ना। बड़ा यीशु मसीह टक 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 आ रहे हैं और पतरस भी चलते हैं, है ना। फिर हम लोग अनेक रोगियों को चंगा करते हैं। परंपरा का प्रश्न, है ना, वो लोग चाना तरीके से पूछते हैं फरीसी लोग, तेरा चेले लोग खाना खाते हैं हाथ भी नहीं धोते हैं। अशुद्ध करने वाली बातें, अशुद्ध कैसे होते हैं हम लोग? परमेश्वर ने बोला है जो मैं बनाया सब शुद्ध है, सब अच्छा है। आप जो इधर से बाहर लेके आते हैं मुंह से, उससे अशुद्ध होते हैं। बातों से, इधर से जो दिल से आते हैं, है ना, मन में व्यभिचार का बातें मन से, क्रोध का बातें मन से, बदले का बातें मन से। बट खाने का चुनाव अपना अपना है ना। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, है ना, हम लोग उसको देखते हो घड़ी घड़ी राजा के पास जाती है। राजा बोलते पका डाली, चलो इसका न्याय कर दो, और वो न्याय पाती है। तो हम बोलते हैं ना, चंगाई एक पाते एक नहीं पाते। अब प्रार्थना करेगा, एक दिन परमेश्वर बोलेगा तंग कर ली, चल चंगा करते में। कनानी स्त्री वही करती है, हर दिन जाती है वो राजा। किसका हिम्मत है प्रधानमंत्री के दरवाजे पे रोज जाने का? वो जाती है, रोज जाती है, मेरा न्याय चुका दे, है ना। अनेक रोगियों को परमेश्वर चंगा करते हैं। 10,000 लोगों को खाना, 4,000 लोगों को वापस परमेश्वर खाना खिलाते हैं। ठीक है, ये सब चमत्कार हम कहाँ देखते हैं? 14 और 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 15 अध्याय खत्म होगा, अभी हम 16 अध्याय में आएंगे। 16 अध्याय शुरू कैसा होते हैं? यीशु मसीह का तिरस्कार, यहूदी लोग उसको सताने लग गया, और जब यीशु मसीह को सताया गया तो एक परिवर्तन हो गया। ठीक है, यीशु मसीह को किस तरह वो सताया हमको कौन बताते हैं? यूहन्ना बताते हैं। 1 और 11 में क्या लिखा है? वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इजराइलियों के घर आया और इजराइलियों ने उसको ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने को बोला था सिर्फ इजराइल के घर के, नहीं माने तो पैर झाड़ देना, अन्य जातियों को टच नहीं करना। इसके वजह से सुसमाचार हमारे पास आया है, अन्य जातियों पे आया है सुसमाचार, क्योंकि अपनों के पास आया और अपनों ने ग्रहण नहीं किया। यहूदियों ने राजा का क्यों इनकार किया? क्योंकि वो पूरी दुनिया जो थी वो आने वाले मसीहा का इंतजार कर रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि एक नया युग, एक नया सुनहरे भविष्य का आरंभ होने वाला था। बट हजारों वर्ष की शांति, जैसे बाइबल हमको वादा करती है कि जब मसीहा आएगा लेके जाएगा, हजारों साल के लिए शांति और अमन होएगा, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी होगी। बट यहूदी लोग यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की हुई अमन शांति को वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग खुद की शांति, खुद का राज्य चाहते थे और खुद के नियम चाहते थे, वो खुद की धार्मिकता चाहते थे, है ना। इसके लिए वो लोग यीशु मसीह को तिरस्कार किया। ठीक है, उनको भी मालूम था, लेकिन वो लोग नहीं चाहता था कि हम पे कोई और राज्य करे। वो लोग खुद राज करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, यही ठीक यूहन्ना के टाइम पे भी था। तो ये वजह थी, यहूदी फरीसी लोग उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उनको अपना राज्य स्थापित करना था, अपना नियम कानून लागू करना था। अब देखो हम पढ़ते हैं कलीसिया, अभी हम कलीसिया है ना। कलीसिया किधर से है? देखो, जब यीशु मसीह का तिरस्कार किया लोगों ने ना, तो परमेश्वर ने राज्य शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ठीक है, अब बोला राजा तुम्हारा बीच में है, राजा आया है। ठीक है, अब राजा के राज्य में वो लोग आएगा जो कलीसिया बनेगा। अब यीशु मसीह का इधर से प्रचार जो है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। अब वो राजा का राज्य शब्द इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब वो कलीसिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहली बार यहां दिखता, हमको बाकी के सुसमाचार में वो दिखेगा नहीं। ठीक है, कलीसिया का मतलब क्या था? कलीसिया एक यूनानी शब्द है, ठीक है, जो एकलीसिया शब्द से आते हैं। और कलीसिया जो अर्थ है एकलीसिया का, वो है बुलाए हुए लोग। इसके लिए वचन है बुलाए हुए, चुने हुए। वो कौन है? समझ गए क्यों कलीसिया है? ये एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द मतलब एकलीसिया। एकलीसिया का जो अर्थ है बुलाए हुए लोग, और बुलाए हुए लोग कौन है? कलीसिया। अब न हिंदू, न मुस्लिम, न यहूदी, न फरीसी, ऊंचाई न नीचाई, अमीरी न गरीबी, अब कलीसिया। अब यीशु मसीह आएगा किसके लिए?
मैं आएगा मेरी दुल्हन को लेने के लिए। अब ना इजराइल को चाहिए ना अन्य जाति, अब कलीसिया के लिए आएगा यीशु मसीह। अब इसका प्रचार जब इतना सताव हो गया, इतना सताव हो गया, बोलते हैं रुको मैं बताते हैं आपको, अब मैं आएगा कलीसिया के लिए। ठीक है, अब सुसमाचार सबके लिए, पर्दा फट रहे हैं मरने के समय, और ये सब पहले, उसके पहले ये सब बातें हो रही है। ठीक है, ये समझा कलीसिया। दूसरा सुसमाचार में हमको कलीसिया शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो इफिसियो, अब देखो परमेश्वर ने क्या कमान दिया, पौलुस हमको बताता है। 2 अध्याय 11 से 22 पढ़ेंगे ना। ठीक है, ये समझने हैं हमको। ठीक है, इस कारण स्मरण करो कि तुम तो शारीरिक से अन्य जाति हो। हम अन्य जाति है ना। जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुम तो खतना रहित कहते हैं। ठीक है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद में अलग अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ठीक है, जो परमेश्वर के लोग थे उनको परमेश्वर ने क्या बोला था, आपको खतना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो खतना किया तो परमेश्वर के लोग हैं, खतना नहीं किया तो परमेश्वर के लोग नहीं थे। यीशु मसीह का भी खतना हुआ था। ठीक है, वो भी यहूदी थे, यहूदी मतलब खतना करना पड़ेगा। क्या था, जो खतना रहित किए हैं, हाथ से किए, वो आज खतना रहित है। तुम बिना परमेश्वर के जी रहा था, बोलते तुम आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब हम परमेश्वर के निकट कैसे हैं, जब हम कलीसिया में आया, पश्चाताप किया, यीशु मसीह को उद्धार करता और यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच से मिटा दिया, पर्दा फाड़ दिया यीशु मसीह ने। और अब याजक हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, सब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ठीक है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों ने अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करे और मेल करा दे। ठीक है, और क्रूस पर बैर को नाश करने के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र आत्मा के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसने कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। बोलते हैं जो पवित्र लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जो उसके पीछे चलते हैं, वो क्या है, एक पवित्र मंदिर बनते हैं। पवित्र मंदिर मतलब परमेश्वर का कलीसिया। ठीक है, अब ये है परमेश्वर का कलीसिया, ना यहूदी, ना इजरायली, ना छोटा, ना अमीरी, ना गरीबी, जाति, धर्म, कुछ नहीं। अब सिर्फ परमेश्वर का कलीसिया, और परमेश्वर आएगा अपनी कलीसिया के लिए। ठीक है, जीवन का अंततः सबसे बड़ा प्रश्न एक हमको मिलते है 16 अध्याय में। वो प्रश्न क्या है मालूम है, जब वो भीड़ से दूर हो गया यीशु मसीह, और अब अपने चेलों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। 16 अध्याय में हम लोग वचन 16 का 13, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं, और उसका उत्तर क्या है। 16 और 18 पढ़ेंगे, उत्तर है उसका। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और यीशु मसीह क्या बोलते, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझे प्रकट किया है, और इस बात पे मैं कलीसिया बनाएगा। किस बात पे, जो तू बोला कि मैं प्रभु का बेटा है, मैं मसीहा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, इस बात पे कलीसिया है। और इसलिए आज जब हम बपतिस्मा करते हैं तो क्या बोलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
ऐसे ही नहीं बोलते, कलीसिया इस पे स्थिर है। इधर किसका प्रचार होता है? पिता, पुत्र और हाँ, जो कलीसिया में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं है वो कलीसिया नहीं है, क्योंकि उसने बोला मांस और लहू से नहीं, तुझे जो पिता ने, पवित्र आत्मा ने जो तेरे को बताया इस बात पे कि मैं यीशु मसीह, जहाँ यीशु मसीह का प्रचार नहीं है, यीशु मसीह को प्राथमिकता नहीं है, वो कलीसिया है ही नहीं। ठीक है, प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, पतरस पहली कलीसिया, वो लोग पे पवित्र आत्मा आते हैं, 120 लोग इकट्ठे होते हैं, यीशु मसीह के मरने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और वो लोग पवित्र आत्मा में बन जाते हैं। पतरस जो सबसे डरपोक व्यक्ति था बेचारा, वो पहला कलीसिया स्टार्ट करते हैं और एक ही मीटिंग में 3000 से ज़्यादा लोग उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। समझो, अब हम 17 से 23 अध्याय में देखते हैं, देखो क्या क्या मिलते हैं हमको 17 से 23। इसमें भी सब चिन्ह चमत्कार है जो परमेश्वर ने किया है ना, ये सब आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम लोग देखते हैं? यीशु मसीह का रूपांतरण क्या होता है? यीशु मसीह यूहन्ना और पतरस को लेके पहाड़ पे जाते हैं, उधर आते हैं एलिया और मूसा, और पतरस बोलते हैं प्रभु हम 3 मंडप बनाएगा, तब तक बादल आके घेर लेते हैं और बोलते हैं इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उधर यीशु मसीह का रूपांतरण वो दिखाते हैं कि ये सच में कौन है ना। वो लोग उसका फेस टू फेस मुलाकात करते हैं कि हाँ यही मसीहा है ना। ठीक है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त बालक को अच्छा करते हैं, है ना। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? अपनी मृत्यु के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं, है ना। फिर वो मंदिर का कर, उसको बहुत सारा फरीसी लोग आके बोलते हैं, यहूदी लोग क्या बोलते हैं कर के बारे में? कैसर को दो जो मेरा है, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो कैसर का हो कैसर को दो। और अपने चेलों को आज्ञा देता है, मच्छी को मुंह पे सिक्का मिलेगा उससे भर दो, है ना। मंदिर का कर, है ना। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? उसका चेला लोग बहस करते हैं, भाई सब कुछ तो छोड़ के आ गया, हमारा क्या होएगा मरने के बाद? हमको दाहिने बिठाना, बाएं बिठाना। तो बोलते भाई मेरा काम नहीं है, जो छोटा बनेगा वो ऊपर जाएगा, जो बड़ा बनेगा वो नीचे आएगा, जो पहले है वो बाद में, जो बाद में वो पहले, है ना। पाप करने की परीक्षा, है ना, पाप मत करो, उसके बारे में बहुत शिक्षा दी है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, है ना। सिक्का खो जाते, भेड़ खो जाते, 99 को छोड़ के एक को ढूंढने को जाते हैं। परमेश्वर अपने राज्य में वो 100 का 100 चाहिए, उसको एक भी गायब नहीं मांगते। अगर जितना विश्वास किया सबके, इसके लिए बोलते हैं परमेश्वर सर्वभौमिक है, हर एक समय पे हर जगह पे वो उपस्थित है। ठीक है, फिर खोई हुई, है ना। फिर अपराधी के प्रति व्यवहार, अपराधी से बोलते अपने दुश्मन से प्रेम करो, है ना। अपराधी को क्षमा करो, रोकना और अवसर देना, खुद ही बोलते हैं सब कुछ नहीं करने का, है ना, दूसरे को भी अवसर देने का, अपने से बेहतर दूसरे को समझो। निर्दयी सेवक का दृष्टांत में हम लोग क्या देखते हैं, है ना, वो दाग की बारी देते हैं भाड़े पे, है ना। जब वो वापस आते हैं अपने लोग को भेजता है, मार देते हैं, और भेजते हैं मार देते हैं। यीशु मसीह को भेजते हैं, उसको भी मार देते हैं। बोलते हैं यही तो वारिस है, मार दे इसको भी, सब अपना हो जाएगा, है ना। फिर बोलते हैं तुम पे न्याय आएगा, है ना। फिर तलाक के विषय में बोलते हैं, वो लोग बहुत बोलते हैं ये करेगा तो तलाक दे सकते हैं, है ना। नहीं, बोलते हैं भाई कर नहीं सकते जब तक सिर्फ एक चीज़, क्या, जब तक तेरा बीवी या तेरा पति बेविचार में ना पकड़ा जाए। ऐसा साधारण तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकते, साधारण तलाक नहीं दे सकते, तू सिर्फ तलाक दे सकते है तेरा बीवी या तेरा पति बेविचार में जब तक ना पकड़ा जाए। और इसलिए वो फरीसी लोग लेके आते हैं वो औरत को ना, ये पकड़ी गई है, देख पकड़ी गई है, आदमी किधर है? यीशु मसीह बोलते हैं ठीक है, जो नहीं किया बेविचार वो पत्थर मार दो, वो सब चला जाते हैं। तुम लोग कमरे के बाहर अंदर करते हैं, ठीक है, ये पकड़ी गई बेचारी, इसको तुम लोग लेके आया, तुम पे भी यही सजा होएगी। और इसके लिए वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि वो लोग फरीसी और वो लोग बहुत सियाने लोग था, है ना, वो लोग बहुत ज्ञानी लोग था। फिर धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बारी के मजदूरों का दृष्टांत, है ना, क्या पढ़ते हैं? जो सुबह से काम किया उसको भी उतना मजदूरी, जो दोपहर में किया उसको भी, जो शाम को किया उसको भी उतना ही मजदूरी। परमेश्वर के राज्य में कोई भेदभाव नहीं है। अब 10 साल पहले का मसीह है, 2 साल पहले का मसीह है, 1 दिन पहले का मसीह है। हम कहाँ देखते हैं? क्रूस पे जब यीशु मसीह मरते, वो घंटे भर विश्वास किया, स्वर्ग में था, उस एक ने निंदा किया, उधर का उधर ही था वो, है ना। एक माँ की बिनती, अभी हम लोग ने सुना, घड़ी घड़ी जाती है ना। 2 अंधों को दृष्टिदान, यरूशलेम में विजय प्रवेश, मंदिर में व्यापारियों को निकालना, मेरे मंदिर को व्यापार का घर मत बनाओ, फल रहित अंजीर का, है ना, हम लोग जिक्र कर रहा था। वो उसमें उसको भूख लगी, खाने जाते हैं कुछ नहीं, उसको श्राप देता है, तुरंत सूख जाते हैं वो, है ना।
यीशु मसीह के अधिकार का प्रश्न, तू कौन है? वो आपस फरीसी लोग, तो ये किस अधिकार से करते हैं? और वो क्या जवाब होते हैं? ये बताओ यूहन्ना किधर से आया था, है ना? वो उल्टा सवाल करते हैं, ये बताओ यूहन्ना कौन था तुम्हारे लिए? और वो लोग बोलते हैं अगर हम बोलेगा भविष्यवक्ता है तो बोलेगा तुम विश्वास क्यों नहीं करते? अगर हम बोलेगा वो मनुष्य का पुत्र है तो सब लोग पथराव करेगा हम पे। हम नहीं जानते किधर से आए, तो बोलते मैं भी तुमको उत्तर नहीं देते, जाओ, है ना? तो फिर वो बोलते हैं दो पुत्र का दृष्टांत, उड़ाऊ पुत्र का कहानी पढ़ते हैं, सब लेके भाग जाते हैं, है ना? फिर वापस आते हैं, उसको परमेश्वर प्रेम करते हैं। हम कितने बार भी गलती करेगा, कितना बार भी भागेगा, परमेश्वर हमको गले लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है? दुष्ट किसान का दृष्टांत, है ना? दुष्ट किसान का दृष्टांत से हम पढ़ते हैं, है ना? फिर विवाह का भोज हमने पढ़ा, उनको पास टाइम नहीं था कि जाके भोज में खा ले, है ना? कैसर को कर देने के बारे में, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो, जो कैसर का वो कैसर को दे दो। पुनरुत्थान और विवाह, अंत में बोलते हैं कि शादियां नहीं होंगी स्वर्ग में, है ना? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, अपनी पड़ोसी से। मसीह किसका पुत्र है ना? वो लोग सवाल करते हैं। शास्त्री और फरीसी से सावधान रहो, क्यों? क्योंकि वो लोग खमीर का तरह है ना? वो तुमको बहका रहा है। शास्त्री और फरीसियों के पाखंड से सावधान रहो, उनकी शिक्षा पे विश्वास मत करो, यीशु मसीह बोलते हैं। शास्त्री और फरीसियों पर दंड की आज्ञा है, तुम पे नहीं है। तुम अगर उन पे चलेगा तुम पे दंड की आज्ञा है। ये सब आपको मिल रहे हैं 17 से 23 अध्याय। यरूशलेम के लिए विलाप, है ना? यरूशलेम के बाहर से वो जाते हैं, बेचारा रोते हैं यीशु मसीह, है ना? फिर देखो अंत में हम 24 और 25 अध्याय में आ गए, ठीक है? यीशु मसीह के राज्य की भविष्यवाणी, ठीक है? इधर क्या हम लोग देखते हैं 24 और 25 अध्याय में यीशु मसीह ने ज़्यादातर अपने दूसरे आगमन के बारे में उन्होंने शिक्षा दी है ना? उन्होंने क्या शिक्षा दी है? मंदिर के विनाश के बाद, मंदिर खत्म होएगा, मैं 3 दिन में बनाएगा, है ना? ठीक है? संकट और तुम्हारे पास अंत के समय बहुत कलेश आएगा। जब कलेश आएंगे तुम भागो मत, है ना? कोई ऊपर है तो नीचे नहीं है, नीचे है तो ऊपर मत जाओ, खेत में है तो घर में मत आओ, घर में है तो खेत में मत भागो। वो सब ऐसा शिक्षा दिया है ना? महासंकट का आरंभ, 7 साल अच्छे होंगे, 7 साल बहुत कष्ट के होंगे, है ना? मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन कैसा आएगा, ये समय कैसा आएगा दोबारा, यीशु मसीह आएगा कैसा दोबारा, है ना? बाइबल बताते वो कभी चुपके से लिखते हैं, कभी चोर के समान, कभी बैंड बाजा के साथ, लेकिन कैसा आएगा वो सिर्फ पिता को मालूम है, ठीक है? वो थोड़ा सा हमको बताया कि 7 साल अकाल होएंगे, महासंकट आएंगे, देश चढ़ेंगे, ये वो, तब समझ लेना मेरा आना निकट है ना? अंजीर के पेड़ का उदाहरण, वो जिसको श्राप देते हैं वो, है ना? फिर जागते रहो, मतलब प्रार्थना करते रहो, बताया परमेश्वर के राज्य में हमको जागते रहना है। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, है ना? हम लोग पढ़ते हैं विश्वास योग्य दास के बारे में और दुष्ट के बारे में। न्याय का दिन क्या होने वाला है? जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास किया उसकी शिक्षाओं पे चले, जो यीशु मसीह पे विश्वास किया, न्याय उनका होगा। ये आपको जो तोड़े दिए गए ना 10, हाँ, उसके साथ आपने क्या किया? जो आपको दिया परमेश्वर ने ना, मुझ पे विश्वास करने के बाद तुमने क्या किया, उसका हिसाब किताब होएगा। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका हिसाब कैसा होएगा? वो तो डायरेक्ट ही चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, ये सेकंड लास्ट है, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है? राजा मतलब यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, ठीक है? हम यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह का बलिदान इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की कि वो यहूदियों का, उसका दोष पत्र यही था कि यहूदियों का राजा, है ना? उसने परमेश्वर के राज्य की घोषणा की, इसलिए उसको यहूदी फरीसी लोग ने मार दिया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा क्योंकि वह राजा था, है और रहेगा। वो हम प्रेरितों में अगर जाएंगे तो 2 अध्याय 30 से 36 पढ़ेंगे तो स्पष्ट तरीके से उसमें लिखा है, यदि शिष्यों की एक बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पीछे हो लिए, लेकिन यहूदियों ने उसका विरोध किया और उन्होंने उसे मार डालने का निश्चय किया, ईश्वर की निंदा करने और यहूदियों का राजा होने का दावा किया, ये उनका दोष पत्र था, इसलिए उनको मार दिया गया, ठीक है? बट बाइबल बताती है उद्धारकर्ता के महान दुख का भयंकर स्थिति का उल्लेख केवल मत्ती करते हैं। इतना कैसा मरा, क्या क्या हुआ, वो सिर्फ मत्ती इतना विस्तार से बताते हैं। बाकी के सुसमाचार में हमको इतना नहीं बताते, ठीक है? उसका कांटों का मुकुट, क्रूस के ऊपर शीश लिखना, मजाक उड़ाना, कपड़े को बंटवारा, वो मत्ती हमको इतना डिटेल से हमको बताते हैं। उस कठोर क्रूस पर 6 घंटे लटकाया गया, बताओ, हमारा पाप के लिए, है ना?
और उद्धारकर्ता मर गया केवल शारीरिक दूर से नहीं, परंतु वो उसका मन टूट गया था, उसका हृदय पूरी तरह से बिखर गया था, टूट गया था। वो सिर्फ ये नहीं कि यहूदियों का राजा है, वो दोष नहीं था, परंतु उसको सबसे ज्यादा गिल्ट था कि मेरे लोगों ने मेरे को स्वीकार नहीं किया, मैं अपनों के बीच आया, अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। हम उसकी जयवंत पुकार को सुनते हैं क्या, फिर भी वो क्या बोलते हैं, सब कुछ पूरा हुआ, मैंने सब कुछ पूरा किया है। जो मुझ पे विश्वास करेगा उसे कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। अंत में यीशु मसीह ने छुटकारे के लिए एक महान मूल्य चुकाया, है ना। हम सबको मालूम है यीशु मसीह मरे, जी उठे, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी जैसे यीशु मसीह मरा, जी उठा, वैसे हमको भी मरना और जी उठना है जैसे यीशु मसीह जी उठे, है ना। इसको ज्यादा ये हर संडे हम लोग सुनते हैं, है ना। फिर इसके बाद सारे जगत के लिए एक महान आज्ञा, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। सारे जगत के लिए एक महान आज्ञा क्या है, मत्ती 28:16 से अगर हम पढ़ेंगे, 18 से 20 है। 11 चेल गलील में पहाड़ पर गए, जिन्होंने यीशु मसीह जहां यीशु मसीह ने बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। ये हम सब के लिए आज्ञा है। मती का इच्छा है, प्रभु का इच्छा है कि हम जाए, फलवंत होए, सुसमाचार सुनाए, और इसके साथ ये महान आज्ञा हम सबको अपनी जिंदगी में लागू करना है, ठीक है। और इसके साथ मती का पुस्तक खत्म होते हैं। धन्यवाद आप सभी का। यीशु मसीह की शांति आप पर बनी रहे।